जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ जैसे आपको नज़र आ रहा है कि डेरिवेटिव इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द कर्व एट सम पॉइंट। किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसके स्लोप फाइंड करने के हम डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा कि इसी तरह से हमारे पास अब एक कर्व होगी और एक पॉइंट गिवन होगा। हमने उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड करना होगा। फिर जो नॉर्मल है हम वो नॉर्मल है वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 इस टॉपिक की फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एक कर्व गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास तीन कर्व्स हैं और इन तीनों के ऊपर हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और किसी एक पॉइंट पर होगा, तो पॉइंट जो है एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन कर्व्स हैं। इनके इस पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाली कर्व है हम उससे स्टार्ट करेंगे। एज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने यही बात की है ना कि डेरिवेटिव, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव उस कर्व के ऊपर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, ये 1 है हमारे पास, लेट्स से डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x dx y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव आएगा 2y dy dx इज इक्वल्स टू 4a और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 की इक्वल आएगा। ठीक है, तो 2y बाय dy बाय dx 4a डिवाइडेड बाय 2y की इक्वल लिखा जा सकता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, so dy बाय dx is equals to 2a डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है। अब जो पॉइंट है ना, हम वो पॉइंट इसमें पुट करेंगे। तो dy बाय dx, पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, तो डेरिवेटिव में x की जगह ये जो x आएगा वहां पर x1 और y की जगह y1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, और ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। ठीक है, ये जो 2y डिवाइडेड बाय y1 है, ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, now equation of tangent, now equation of tangent to curve mention in 1 के ऊपर जो कर्व है, 1 इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने कर्व कही है उसके
ऊपर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे और टेंजेंट x1 और y1 पॉइंट के ऊपर पुट करेंगे, वो किसकी इक्वल आएगा। देखें अगर आपको हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर स्लोप आता है और ये x माइनस x1, ठीक है। इक्वेशन आप जब फाइंड करते हैं तो अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता चल जाए और एक पॉइंट पता चल जाए तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हो। पॉइंट हमें पता है कि इस पॉइंट में से गुजरेगा टेंजेंट और स्लोप हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करने से हमें जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो मिल जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे y माइनस y1 तो एज इट इज रहेगा। स्लोप की जगह हम पुट करेंगे 2a डिवाइडेड बाय y1 x माइनस x1 y1 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस y1 आ जाएगा, यहाँ से 2a इंटू x माइनस x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 माइनस y1 स्केयर, अच्छा यहाँ से 2ax माइनस 2ax1 आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें ना तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y इंटू y1 माइनस 2ax y1 स्केयर माइनस 2ax1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन, यहाँ तक इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन यहाँ तक भी इनफ है, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल पे आते हैं, ठीक है। अच्छा हम एक बात कर चुके हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये डेफिनेशन में आपके बात मैं बता चुका हूँ कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। सो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने फाइंड किया था वो क्या आ रहा था 2a डिवाइडेड बाय y1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो स्टूडेंट इक्वल आएगा -y1 डिवाइडेड बाय 2a के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।